बहनों, क्या आप भी घर का काम करके बहुत ज्यादा थक जाती हैं? भी मन करता है कि मेरा पति, काश मेरा पति घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाए, सबसे पहले उठना, रात को देर में सोना, के बाद सारा घर का काम करके ऐसे में हालत ऐसी हो जाती है कि बस बिस्तर मिले और बंदा थक के एकदम लेट जाता है, सो जाता है। तो उस टाइम मन करता है कि काश मेरा पति भी अगर मेरे घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लग जाए तो मेरी थोड़ी सी थकान कम हो जाए। इसी के चलते आप अपने पति के पास जाती हैं काम बोलने के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए, लेकिन जैसे ही आप काम बोलती हैं आपके आपके पति के साथ बहस और लड़ाई हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि घर का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है। तो आज मैं इसी विषय पे बात करूंगी कि अगर आपको अपने पति से घर के कामों में सहयोग चाहिए तो आप किस तरीके को अपना सकती हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए ही है। आप ये ट्रिक अपना के अपने पति से घर के कामों में सहयोग ले सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी गृहिणी बहन ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। आज मैं इसी विषय पे बात करूंगी। देखिए, होता क्या है कि हम गृहिणियां जो है ना, अपनी थकान, अपनी बीमारी सब कुछ भूल कर पूरा अपने परिवार के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। लेकिन कभी कभी मन ऐसा करता है कि काश ये छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं। मान लीजिए कपड़े तय लगाने हो गए, सब्जी काटनी हो, घर की कोई डस्टिंग करनी हो, कुछ भी ऐसे काम छोटे छोटे होते हैं जो हमारा मन करता है कि काश हमारा पति हमारे इन कामों में मदद कर दे। तो आपको क्या करना है, इन तरीकों को अपनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सही समय का चुनाव करना है। अब आप कहेंगे सही समय का चुनाव मतलब कैसे? देखिए, होता क्या है ना, छुट्टी वाले दिन आपके पति मान लीजिए कोई जरूरी काम कर रहे हो, लैपटॉप पे कुछ कर रहे हो, फोन पे कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसी टाइम तुरंत आती है और अपने पति को बोलते हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए। तो आपके पति जो है आपको गुस्से में बोल देते हैं। आपका भी लहजा थोड़ा गर्म होता है और आपके पति का भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो वो बात बहस की लड़ाई में आ जाती है और आप कहते हैं, आप अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं तो अब इनको कभी कुछ बोलूंगी ही नहीं, खुद ही कर लूंगी, थक जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, इनको कभी काम नहीं बोलूंगी। लेकिन नहीं, ये तरीका गलत है। आपने क्या करना है, अगर आपने अपने पति से काम लेना है ना, तो आप देखिए आपके पति जिस टाइम फ्री बैठे हो, आप बाकी के काम निपटा लीजिए, वो जो छोटे छोटे काम रह गए आप उनको छोड़ दीजिए। जिस टाइम आपके पति बैठे हो तो आप उन्हें पास जाके प्यार से बोले कि सुनो, मुझे ये काम, छोटा सा आपसे काम है, अगर आप ये काम कर दोगे तो मेरा घर का काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये काम आप ही कर सकते हो। इतने कहने की देर है और प्यार से बोलोगे तो आपके पति कभी भी मना नहीं करेंगे। दूसरा है, शब्दों में मिठास घोलिए। देखिए, छुट्टी वाले दिन, जैसे मान लीजिए छुट्टी वाले दिन हो गया या फिर कुछ और दिन हो गया, जब आपको लगता है कि आपको अपने पति का सहयोग चाहिए तो आप क्या करेंगे, अपने पति के पास जाइए, मीठे लहजे में बोलिए कि मेरे कुछ काम पेंडिंग है आपके बिना, जो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अगर वो काम आप मेरे साथ करवा दोगे तो फिर हम मिलके बैठ के चाय पी लेंगे, बातें कर लेंगे। हो सकता है थोड़े पल में आपके साथ भी बिता लूं, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक लगी रहती हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे पता है आप भी सारा दिन बाहर रहते हो, काम करते हो, लेकिन अगर ये छोटे छोटे कामों में आप सहयोग कर दोगे तो मेरी काफी हद तक मदद हो जाएगी। तो आपके पति इसमें भी आपको मना नहीं करेंगे। अगला मैं कहूंगी कि हमको अपने जो है अपने किरदार में लेकर आइए, मैं को छोड़िए। देखिए, हमसे मतलब है कि पति पत्नी जो है ना एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर पति बाहर करता है काम तो पत्नी भी घर में पूरा सहयोग देती है। अब मान लीजिए पति बाहर काम कर रहे हैं और घर के काम भी पेंडिंग पड़े हैं, तो क्या पति आगे घर के काम कर पाएंगे, बच्चों को देख पाएंगे, होमवर्क करा पाएंगे? नहीं ना। इसी तरीके से पत्नी ने सारा काम कर लिया घर का, क्या वो बाहर जाके इतना कुछ कर लेंगी? नहीं ना। इसलिए पति पत्नी एक टीम की तरह काम करते हैं। तो आप अपने पति से कहिए कि हम दोनों मिलके कुछ किचन का काम कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कुछ नाश्ता बनाना है या कुछ है, तो आप अपने पति को किचन में बोलिए, चलो आइए आज हम मिलके ये बना लेते हैं सब्जी, या फिर ये कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लेते हैं, मिलके बनाएंगे, एक दूसरे का अच्छा लगेगा, साथ मिलेगा, एक दूसरे से बातें करते करते बना देंगे। मतलब शब्दों में हम लाइए, मैं नहीं। मैं मत बोले कि मैं सारा काम करती हूँ, तुम क्या करते हो, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो, तुम कभी मेरी मदद नहीं करते हो। नहीं, मैं को नहीं जोड़ना है, हमको जोड़िए कि हमने एक दूसरे के साथ टीम की तरह काम करना है और ये घर हम दोनों का है, किसी एक का नहीं है। तो हम दोनों ने ज्यादा ने कुछ नहीं, छोटे छोटे कामों में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। अगला है, पति की छोटी छोटी बातों में तारीफ कीजिए। देखिए, पति अगर बाहर काम कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि अब सारा दिन थक के
टूट जाते हैं। मुझे पता है आप सारा दिन हमारे लिए थकते खपते रहते। देखिए कई मिडिल क्लास हस्बैंड ऐसे होते हैं, जो मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, जो बेचारे साइकिल पे, रिक्शा पे या स्कूटी पे, स्कूटर पे सप्लाई का काम करते हैं, कुछ सब्जी बेचते हैं, कुछ भी आपने देखा ही होगा, वो बेचारे सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं। अब आप लोग मान लीजिए आपके पति ऐसी, आप मिडिल क्लास वाले हैं, क्योंकि हम सारी बहनें ऐसे ही हैं, हमारे पति ने ऐसे सारा दिन थक के काम किया, अब छुट्टी वाले दिन उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया, तो आप अपने पति से उनकी तारीफ करिए, बोलिए मुझे पता है आप सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं? हमारे लिए तो करते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम चैन से घर पे नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, मैं भी पूरे परिवार के लिए मेहनत करती हूँ। अगर आप छोटे छोटे कामों में मेरा सहयोग कर देंगे तो हमारी मेहनत जो है वो डबल होने की बजाय आधी हो जाएगी, और हमारे रिश्ते में और मिठास आएगी, प्यार बना रहेगा, और तो और एक दूसरे के प्रति सम्मान आ जाएगा। बहनों, ये जो तरीके होते हैं ना, ये ऐसे तरीके होते हैं, अगर हम प्यार से किसी से बात करेंगे ना, पति नहीं, आप प्यार से ना दुनिया जीत सकते हो, ये आपको पता है। आप मान लीजिए बाहर कहीं, मान लीजिए किसी दुकान पे गए हो, आपको किसी से कुछ काम है, या मान लीजिए आस पड़ोस में पड़ोसी से ही कुछ काम है, आप किसी से गुस्से में बोल के देखिए कि मेरा ये काम कर दो, वो करेगा? हरगिज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपना लहजा मीठा रख के उससे काम करवाएंगे ना, हो सकता है वो खुश होके एक की जगह आपके 2 काम कर दे। इसलिए पति नहीं, अपनी जुबान में लहजा ही मीठा रखिए, अपने पति से प्यार से काम करवाइए, प्यार से सहयोग लीजिए, क्योंकि सहयोग जो है प्यार से लिया जाता है। सहयोग मतलब जबरदस्ती से नहीं लेना, सहयोग को प्यार से पाना सीखिए। तो इसलिए ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। तो आगे से जब भी आपको अपने घर में पति का सहयोग चाहिए हो ना छोटे छोटे कामों में, तो बस यही तरीके अपनाइएगा, और अब फिर देखिएगा कमाल। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पति ने आपके साथ कितना सहयोग किया, कामों में किया भी या नहीं। और दूसरी चीज, अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो, कोई बात हो, कुछ कहना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। मैं हो सकता है उस चीज पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरी कई बहनें जो हैं अकेली रहती है, परेशान रहती है, सास से, देवर से, ननद से, जेठानी से, कुछ भी ऐसी आपकी बात हो मन में जो आप चाहती कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और वो वीडियो आपके जिनको आप बताना नहीं चाहती हैं, जिनको आप बात अपनी बोल नहीं पाती हैं, वो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इसी के चलते मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गृहिणी की बात एक चैनल नहीं, आपका एक अपना परिवार है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ज्योति आनंद को इजाजत दीजिए। धन्यवाद बहनों।